नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे आपके और सबके फेवरेट मल्टी बैगर स्टॉक बीएसई। सोचो, अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2020 में इस शेयर के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू होती 55 लाख रुपए। जी हाँ, 55 गुना रिटर्न। ना सोना ना रियल एस्टेट, कहीं नहीं मिलता है इतना पैसा और इतना रिटर्न। और रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 बोनस, मतलब अगर आपके पास बीएसई का एक शेयर है तो उसके बदले आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर्स। हाँ, उसका प्राइस भी एडजस्ट होगा, लेकिन इस शेयर में अभी भी दबा के इन्वेस्टर्स का पैसा बन। अगर 1 साल में भी बात करें तो इस शेयर के अंदर पैसा डबल हो चुका है। लेकिन क्या ये ग्रोथ फ्यूचर में भी सस्टेन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एनएसई का भी आईपीओ आने वाला है। तो बीएसई इस कंपनी को फ्यूचर में कौन कौन से रिस्क है जिसका सामना करना पड़ सकता है, कंपनी के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, और इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हम टेक्निकल लेवल पे भी इस शेयर का एनालिसिस करेंगे। और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगे तो हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू और एक एक स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें, इसके बिजनेस के बारे में हम बात करें, तो इस कंपनी के बारे में आप सभी जानते ही है, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप में से सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। बीएसई, इसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई पूरे एशिया के अंदर पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और बीएसई इंडिया का पहला एक्सचेंज बना जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। क्या आप जानते हैं कि बीएसई एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, उसके साथ साथ वो बड़े कॉर्पोरेट को इक्विटी, डेब्ट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल पेपर जैसी सर्विसेज और उसकी लिस्टिंग कराने की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। नई कंपनी के आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, और किसी को नया बॉन्ड वगैरह इशू करना है, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड इशू करना है, उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम बीएसई करता है। बीएसई के पास स्टार म्यूचुअल फंड करके एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट या कोई भी म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 82% का मार्केट शेयर है। उसके साथ ही बीएसई ने एबिक्स ग्रुप के साथ मिलकर इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी काम खोला हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड काम बीएसई करता है। तो कुल मिला के आप जितना समझते हो कि ये सिर्फ एक एक्सचेंज है, जब मैं कोई शेयर खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो ही सिर्फ इस प्लेटफॉर्म बीएसई को पैसा मिलता है, तो आप गलत हो, क्योंकि इस कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है, और उसके अलावा भी कंपनी और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को इनोवेट कर रही है। 75,000 के करीब कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 5,500 के करीब चल रहा है। 52 वीक हाई 6,133 रुपए और 52 वीक लो 2,115 रुपए है। अगर देखें हम 52 वीक हाई से, तो ये शेयर 10% ही नीचे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर की देखने को मिल रही है, यानी कि इस बोनस के बाद भी अभी भी एक बार कंपनी और चाहे तो स्प्लिट वगैरह का अनाउंसमेंट कर सकती है। आरओसी और आरओई बात करें तो वो 20% और 15% के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। बुक वैल्यू इस शेयर का 274 रुपीज है, और ये अभी अपने बुक वैल्यू से 20 गुना ज्यादा महंगे भाव पे चल रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 48 के करीब है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो 80 के करीब है। किसी भी प्रकार का कोई कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर की बात करें तो अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में मार्केट की परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रही है, फिर भी इस कंपनी की रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा 19-20 होता हुआ नजर आ रहा है। सालाना आधार पर नंबर देखें तो मार्च 2024 साल के अंदर कंपनी ने 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9 महीने के अंदर कंपनी ने 2860 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, यानी कि इस साल पिछले साल से भी डबल रेवेन्यू होते हुए दिखेगा। इसी रेवेन्यू की बात करें तो ये रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 600 करोड़ रुपए के आसपास था, 2020 में भी 600 करोड़ के आसपास ही था। मार्च 2020 के बाद कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ग्रो हुआ है। मार्च 2020 के अंदर कंपनी ने 121 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अगले साल 142 करोड़ रुपए का, और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो कंपनी 4 आंकड़े से भी ज्यादा 1000 करोड़ से प्लस के प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली है। कंपनी के पास सितंबर 2024 के हिसाब से 5,200 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.22% का डिविडेंड यील्ड है बीएसई का। सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास लगभग 3700 करोड़ का अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा हुआ है। अक्सर ये देखा गया है कि जिस कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व और कैश इक्विवेलेंट होता है, वो कंपनी अक्सर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट करती रहती है, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई पिछले तीनों क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी लगातार इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। दिसंबर 2024 के हिसाब से पब्लिक का स्टेक इस कंपनी में घटकर 50% जितना रह गया है। नंबर के हिसाब से बात करें तो लगभग 5,90,000 लोगों के पास बीएसई का शेयर पड़ा हुआ है। अगर आप भी इन 5,90,000 लोगों में से एक है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने बीएसई के शेयर को कौन से भाव पे खरीदा है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है। इक्विटी के अंदर बात करें तो सिर्फ ये इकलौता एक्सचेंज है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है।
हाँ, इसका पीयर कॉम्पिटिटर एनएससी अभी इसका आईपीओ आने में थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी चीज निकल के आती है कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल परफॉर्मेंस। ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। 2020 के बाद हमारे मार्केट के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को हुआ है तो वो बीएसई लिमिटेड ही है। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आप देख सकते हैं। रेवेन्यू 3000 करोड़ को पार कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी अब 1000 करोड़ को पार करने वाला है 2025 में। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये बात है कि कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है और कैश इक्विवेलेंट बात करें तो 5000 के आसपास और रिजर्व भी 3500 करोड़ से ज्यादा के पड़े हुए हैं। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10 साल में 13% के सीएजीआर से और पिछले 5 सालों में 20% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 5 साल में 123% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। उसी के साथ साथ बीएसई एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी थी। मार्च 2022 जून 2022 तक एफआईआई का कोई भी स्टेक 00% का स्टेक था इस कंपनी में, पर उसके बाद लगातार वो अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाते गए हैं। लगभग 30% के आसपास का स्टेक एफआईआई और डीआई का देखने को मिल रहा है और पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.33% की हिस्सेदारी तो यहाँ पर मुकुल महावीर अग्रवाल जी की भी देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टर है। इसके साथ ही जीरोधा ने भी इस कंपनी में बीएसई में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी पिछले 5 सालों में लगभग 55 गुना का रिटर्न दे चुकी है, तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। जो कंपनी 1200 करोड़ के मार्केट कैप रखती थी, वो कंपनी अभी 75,000 से भी ज्यादा का मार्केट कैप होल्ड कर रही है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितना मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया है। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट करने का बुकिश नॉलेज होता है, उसके हिसाब से बात करें तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे अभी चल रही है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 48 के करीब है, इसका 80 के करीब है। बुक वैल्यू से भी 20 गुना ज्यादा महंगे भाव पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। दूसरी नेगेटिव चीज है कि अभी सेबी की तरफ से एफ एंड ओ के सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एफ एंड ओ पे जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम सेबी अभी कर रहा है, तो उसके चलते बीएसई इस कंपनी के बिजनेस को थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो जरूर होगा। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2020 की जो रिकवरी हमने देखी वो वी शेप रिकवरी हमने देखी, पर ऐसी रिकवरी हर बार बनी रहे, मार्केट इसी तरीके से चलता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ साल मार्केट हमें रेंज बाउंड देखने को मिले, कुछ साल मार्केट में रिटर्न ही ना मिले, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बोर हो जाएंगे और थोड़ा बहुत मार्केट छोड़ भी सकते हैं। इस कारण से बीएसई का शेयर जो है, इसके बिजनेस को थोड़ा बहुत इंपैक्ट पहुंच सकता है। इस शेयर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो बीएसई ये ना सिर्फ एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे काम करता है, उसके अलावा आईपीओ, ऑफर फॉर सेल और इसके अलावा बहुत ही कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, उनसे रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह से सर्विसेज इस कंपनी का देखने को मिल जाता है, म्यूचुअल फंड का सर्विसेज। तो वहां से अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से इस कंपनी का रेवेन्यू बना रह सकता है। शेयर मार्केट के अंदर अभी पिछले कुछ सालों से ही लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आया है, तो और भी जैसे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे, वैसे वैसे बीएसई इस शेयर को बहुत ज्यादा फायदा भविष्य में पहुंचेगा। और रिसेंटली बात करें तो 30 मार्च 2025 को बीएसई कंपनी ने 2:1 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया है, यानी कि जिसके पास भी बीएसई का एक शेयर पड़ा हुआ है उसको 2 शेयर और बोनस में मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर पड़े हुए हैं तो आपके पास अब 200 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, टोटल 300 शेयर आपके पास हो जाएंगे। हालांकि अभी इसका कोई रिकॉर्ड डेट अभी सामने निकल के नहीं आया है, पर यह बताया गया है कि 29 मई 2025 से पहले बोनस शेयर जो है शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक से पहले पहले इसका रिकॉर्ड डेट हो सकता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसके बेस पर डिसीजन आपको नहीं लेना। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एनएससी का आईपीओ जब मार्केट में आ जाएगा तो बीएसई के बिजनेस को इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये एनएससी का आईपीओ अगर आएगा तो एनएससी का आईपीओ कब तक मार्केट में आएगा। तो रिसेंटली अभी साल खत्म हुआ, उसी समय सेबी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आया था कि जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने सेबी के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्रूवल मांगा है। कुछ लीगल केसेस एनएससी रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं और कुछ कंप्लेंट्स वगैरह भी है, जिसके कारण इस आईपीओ को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ ही एनएससी एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, जिसके कारण सेबी ने अभी इसके आईपीओ को पूरी तरीके से मंजूरी नहीं दी है। और ऐसा लग रहा है कि इसके आईपीओ को मंजूरी मिलने में और मार्केट में आने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय अभी भी लग सकता है। और सब कुछ अगर बढ़िया भी हो गया तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंदर ही ये आईपीओ हमें आता हुआ दिखेगा। इसी बात के अभी सबसे ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या इस शेयर को इन लेवल पे अभी बाई किया जा सकता है या नहीं। उसके लिए थोड़े से टेक्निकल लेवल्स को देख लेते हैं। देखिए, अभी ये शेयर 5500 के करीब चल रहा है और आज का दिन हमारे मार्केट के लिए बहुत खराब रहा। फिर भी इस शेयर के अंदर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो चुका है, इसके कारण कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। तो अभी तो ये नजर आ रहा है कि जब ये अपने फ्रेश 52 वीक हाई को टच करेगा, उसके बाद से इसमें एक अपसाइड का और मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 5000 से 4900 रुपए इसके आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नीचे आते समय स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। शेयर मार्केट पॉसिबिलिटीज का गेम है।
देखिए, जो भी फ्रेश बाई करने के बारे में अभी इसमें नया खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप याद रखिए ये जो बोनस वगैरह कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होता है, उसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है। उसका फ़ायदा जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत पहले खरीद के रखा होता है, उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। मान लीजिए किसी के पास अगर 100 ही शेयर पड़े होते हैं, किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ₹100 के भाव पर, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहले भी कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो हो सकता है उसके पास 100 शेयर्स के बदले 500 शेयर पड़े हो और अब जब वापस से बोनस देगी कंपनी, तो उसके पास 500 के 1500 शेयर्स हो जाएँगे। तो उन लोगों को कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पहुँचता है, जो लोग इस कंपनी को बहुत पुराने समय से होल्ड करके रखते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए तो क्या है, अगर वो 5000 के लेवल पे, 6000 के लेवल पे भी अगर बाई करते हैं, तो ये स्टॉक जब बोनस दे देगा, तो इसका प्राइस ₹2000 के आसपास एडजस्ट हो जाएगा। पर इसका बिज़नेस वगैरह अच्छा है, मोनोपोली टाइप का बिज़नेस है। जब तक एनएसई का मार्केट में लिस्टेड नहीं होता, हम जानते हैं एनएसई जो है बीएसई के मुकाबले काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। बीएसई का साइज़ एनएसई के सामने अभी काफ़ी छोटा है और मार्केट में एनएसई के जो प्रोडक्ट है, एनएसई के जो इंडेक्स है, डेरिवेटिव्स है, वो बीएसई के डेरिवेटिव्स जो सेंसेक्स है, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वॉल्यूम और टर्नओवर में भी एनएसई बहुत आगे है। तो आगे इस कंपनी के लिए यही चैलेंज रहेगा, जब इसका कॉम्पिटिटर, बड़ा कॉम्पिटिटर एनएसई मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो इसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में अगर 1-2 साल में रिटर्न ना बने, मार्केट अच्छा ना चले, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब होता हुआ नज़र आए, वो लोग बाहर होते हुए नज़र आए, आईपीओ वगैरह आना कम हो जाए, तो इस कंपनी के रेवेन्यू को भी हिट पहुँच सकता है और ये शेयर जिस तेज़ी से ऊपर गया है, हो सकता है उसी तेज़ी से इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये सारी मेरी पर्सनल राय है, आपको इसके बेस पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। बाकी आपको क्या लगता है, ये शेयर अभी यहाँ से अपने नए 52 वीक हाई के आसपास टच करेगा या उसको क्रॉस कर देगा? या अभी मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसका असर इस शेयर पे भी होगा और ये शेयर भी वापस पाताल लोक में जाता हुआ दिख सकता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो ये था बीएसई लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और भी वीडियो बनाएँ, इसका भी मोटिवेशन हमें मिलता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी, उसके साथ-साथ पर्टिकुलर एक-एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल जाता है, जिससे आपको उस शेयर के बारे में प्रैक्टिकली डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इस तरह की इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल जानकारी आपको किसी और चैनल पे एक ही जगह पे सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ के ज़रूर रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को जो भी आपके स्टॉक मार्केट वाले दोस्त हैं, आईपीओ वाले दोस्त हैं, उनके साथ हमारी ज़रूरी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, जिससे प्रैक्टिकली उनको भी हेल्प हो सके। आप अगर हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। क्योंकि अभी हमारी यूट्यूब फैमिली सिर्फ 850 प्लस मेंबर्स की है। हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उनके साथ हम ये सारी जानकारी शेयर कर सकें और इसके अंदर आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो हमने स्टॉक एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और अपकमिंग मेन आईपीओ की भी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी चेकआउट कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेगी। स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, किसी स्टॉक्स को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है और आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट जरूर करो। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हो सकती है, तो आप ज्वाइन करके जरूर रख लो। अगर आप भी अपने किसी स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।